Good morning, students. Now today we discuss series of positive terms. If each term of the series is greater than 0, then that series is called series of positive terms. Means अगर आपके पास series summation an है, where each an is greater than 0 for all n, then it is called series of positive terms. इसको चेक करते हैं हम इसका behavior, convergence और divergence. A positive term series either converges or diverges to plus infinity. जो positive term series है, या तो वो आपके कन्वर्ज करेगी या फिर वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी इंफिनिटी को. मींस कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपकी ऑसिलेट करेगी या माइनस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगी. दो ही पॉसिबिलिटी है आपके पास. तो हम इसको प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को. लेट ए एंड बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट Sn is the nth partial sum of the given sequence, given series. So Sn is the sum of first n terms of the series, and Sn minus 1 is sum of first n minus 1 terms of the series. Then we calculate Sn minus 1. Then we get An. And An is greater than 0 because each term is positive for all n belonging to n. Now this difference is greater than 0, so Sn is greater than Sn minus 1 for all n. It means Sn sequence है जो आपकी, it is monotonically increasing sequence. But monotonically increasing sequence either converges or diverges to infinity. So sequence Sn either converges or diverges to infinity. और अगर nth partial sum की जो सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट की थी, ये हमारी कन्वर्ज या इंफिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो गिवन सीरीज भी हमारी कन्वर्ज करेगी या इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगी. ठीक है. उसके बाद ये रिमार्क दिया हुआ है कि इफ समेशन an इफ द सीरीज जो है अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देन इट हैज ओनली टू पॉसिबल बिहेवियर, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टू प्लस इंफिनिटी. ठीक है. सेकंड है इफ समेशन an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज बट n टर्म की लिमिटिंग वैल्यू जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट. कि अगर जो आपके पास सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, लेकिन n टर्म की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 को कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब सीरीज कैसी होगी, डाइवर्ज करेगी. थर्ड केस इफ सीरीज इज टर्म्स ऑफ नेगेटिव टर्म सीरीज है, देन इट या तो आइदर वो कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर और डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी. ठीक है. ऐसे जैसे पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में बात की, ऐसे हम नेगेटिव टर्म सीरीज के लिए भी कह सकते हैं कि वो सीरीज नेगेटिव टर्म्स की जो सीरीज होगी या तो वो आपकी कन्वर्ज करेगी या माइनस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगी. नेक्स्ट है जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज. जनरल टेस्ट कर रहे हैं हम. Necessary and sufficient condition for the convergence of positive term series is that sequence, कौन सी sequence, nth partial sum की जो sequence है of the series defined by this is bounded above. Necessary और sufficient condition क्या है किसी भी series के converge करने की, कि जो nth partial sum की जो हम sequence construct करते हैं वो क्या होगी, bounded above होगी. ठीक है. Here Sn, you know what is Sn? Sn is sum of first n terms of the series. Sn minus 1 भी आपको पता है, डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो. an it is greater than 0 for all n, so it means Sn is greater than Sn minus 1 for all n because each term is positive, so an is greater than 0 for all n, so Sn is monotonically increasing. ठीक है. तो हम बता रहे हैं नेसेसरी कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन के हम बारे में बात करते हैं. सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव. हम ले के चल रहे हैं कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है. आपने ये सीक्वेंस चैप्टर में रिजल्ट किया था. इफ एनी सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज बाउंडेड अबव, देन इट इज कन्वर्जेंट. सो हियर यूजिंग दैट रिजल्ट सीक्वेंस Sn is convergent, and if this sequence is convergent, then given series is also convergent. कन्वर्स देखते हैं. सफिशिएंट कंडीशन, लेट द सीरीज समेशन an be a convergent series. हम क्या लेके चलते हैं, लेके चल रहे हो कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज है. अगर एक गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस nth पार्शियल सम से हम सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. यू नो दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट भी हमने एक सीक्वेंस के चैप्टर में प्रूव किया था. तो Sn जो आपकी सीक्वेंस है वो बाउंडेड एंड इन पर्टिकुलर बाउंडेड अबव. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया रिजल्ट, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है. बाउंडेड है तो बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है. हमें यहाँ क्या चाहिए, बाउंडेड अबव चाहिए. तो सीक्वेंस Sn बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट रिमार्क है टू शो दैट सीरीज जो है आपकी series of positive terms is convergent, it is enough to show the sequence of nth partial sum is bounded above. कि अगर आपको ये दिखाना है कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो कितना क्या सफिशिएंट है आपको शो करना कि जो इसके nth partial sum की सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है. If the sequence of partial sum is unbounded above, then series of positive terms is divergent. ठीक है.
क्योंकि अगर सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज कन्वर्ज करे तो इसका मतलब जो सीक्वेंस आप कंस्ट्रक्ट करोगे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो हो गई ना, क्योंकि S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो जितनी पॉजिटिव टर्म्स को आप ऐड करते रहोगे आपका नंबर उतना ही मींस ग्रेटर होता रहेगा, है ना। तो सीक्वेंस ऐसे जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसे बनेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। और अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। बट अ सीरीज समेशन एन वेयर ऑल टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव, अगर सीरीज की सारी टर्म्स पॉजिटिव नहीं है देन दैट सीरीज मे नॉट बी कन्वर्जेंट इवन इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज बाउंडेड अबव। ये हम प्रूव करके दिखाते हैं कि हमने कोई सीक्वेंस ले ली अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज मींस चेंजिंग साइन की, जैसे -1 1 -1 1, एसएन जो है इसका अगर एन ओड है तो क्या आएगा, -1 आएगा, और अगर इवन है तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो हमारी बाउंडेड है लेकिन बट नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज यू नो दिस इज एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, है ना। देयरफॉर जो सीरीज है वो भी आपकी क्या होगी, इज नॉट कन्वर्जेंट। हेंस द सीरीज समेशन ए एंड बी क्या होगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। देखो क्या है हमारा कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट की, if series summation an and bn are two positive term series and k is a fixed positive constant such that an is less than equal to kbn for all n, then if series summation bn converges then series an also converges, if an diverges then series bn is also diverges। मींस अगर हम दो पॉजिटिव टर्म सीरीज कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव कांस्टेंट है सच दैट क्या रिजल्ट होल्ड कर रहा है आपका, an is less than equal to kbn फॉर ऑल एन। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये बड़ी वाली सीरीज मींस ग्रेटर देन वाले साइन के साथ जो सीरीज है समेशन बी एन कन्वर्ज कर रही है, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो छोटी भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये हमें प्रूव करना है। नाउ हियर इट इज गिवन, हमें क्या गिवन है, an is less than equal to kbn for all n। तो हम यहाँ n को 1 2 3 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो a1 less than equal to kb1, a2 less than equal to kb2 and so on, an less than equal to kbn। Now adding above these inequalities we get a1 plus a2 up to so on an is less than equal to k कॉमन आ गया, b1 plus b2 up to so on bn। अब sn जो हमारे पास सीरीज एन थी उसके nth पार्शियल सम को हम डिनोट कर देते हैं एसएन से, जो सीरीज बीएन है उसके nth पार्शियल सम को हम डिनोट कर देते हैं एसएन डैश से, ठीक है। तो एसएन इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज एन एंड एसएन डैश इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज बीएन। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ गया, एसएन इज लेस देन इक्वल टू के एसएन डैश फॉर ऑल एन, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ सीरीज समेशन bn इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसका एस ऑफ एस मींस nth पार्शियल सम से जो हमने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट की है एस एन डैश वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर कोई सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड अबव का हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k डैश सच दैट sn डैश इज लेस देन इक्वल टू k डैश फॉर ऑल n। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से रिजल्ट यूज करो तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, sn इज लेस देन इक्वल टू k डैश फॉर ऑल n। k डैश इज अगेन एनी अदर रियल नंबर, तो इसका मतलब सीक्वेंस sn भी क्या होगी, बाउंडेड अबव, ठीक है। और क्योंकि जो सीरीज है आपके पास, ये सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो जो सीक्वेंस एसएन है ये आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। तो और कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव हो तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस एसएन कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी क्या करेगी, आपकी कन्वर्ज करेगी। सेकंड केस इसका, इफ सीरीज समेशन एन इज डाइवर्जेंट, अगर ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है तो उस केस में जो सीक्वेंस एसएन है इसका मतलब वो भी क्या है, आपकी डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव वो नहीं है, इट मींस वो अनबाउंडेड अबव है। सो फॉर each positive real number k dash, however large it may be, there exists a positive integer m such that sn is greater than k dash k for all n greater than equal to m। Now using equation 2, equation 2 को हमने यूज किया, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, k sn dash is greater than equal to sn and sn is greater than equal to k dash k for all n greater than equal to m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, sn dash is greater than equal to k dash, बीच के sn को छोड़ दो, फर्स्ट और थर्ड से आ गया sn dash is greater than k dash for all n greater than equal to m। It means sequence sn dash is unbounded above and hence divergent। और अगर सीक्वेंस आपकी अनबाउंडेड अबव है, डाइवर्जेंट है, तो आपकी जो सीरीज है वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी।
ठीक, रिमार्क देखो, इफ an lying between 0 and bn for all n, then series summation bn is said to dominate the series an. तो इसका मतलब bn जो सीरीज है वो एक an को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है. Therefore, in the above theorem, we can say every series dominated by a convergent series is convergent, and every series dominating a divergent series is divergent. ठीक है. सेकेंड फॉर्म देखो थ्योरम की, रिजल्ट की आपने, कि इफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज a and bn and k and k dash and sorry small k and capital K are two positive numbers such that k bn less than equal to an less than equal to k bn for all n, then series an and summation bn converge or diverge together. अगर आपको दो पॉजिटिव टर्म सीरीज दे रखी है और k स्मॉल k और कैपिटल K कोई दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, कि आपका ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है. ये रिजल्ट क्या है कि an सीरीज की जो फर्स्ट सीरीज है an, उसकी n टर्म किसके बीच में लाई कर रही है, स्मॉल k bn और कैपिटल के पी एन के बीच में लाई करिए फॉर ऑल एन. तो सीरीज, दोनों सीरीज का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा, मींस बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. ठीक है, देखो हमें गिवन क्या है, ये रिजल्ट हमें गिवन है के बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन. तो हम इसका एक पार्ट यूज कर रहे हैं, ए एन इज लेस देन इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन. अप्लाइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट अगर हम यूज करें तो उस फॉर्म से हम क्या कह सकते हैं कि अगर सीरीज बी एन आपकी कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी. ठीक है, और हमारे पास एक फ्रॉम इक्वेशन सॉरी 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 और हमारे पास इक्वेशन 1 से एक रिजल्ट और है कि के बी एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन. नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर हम अब हम फिर से देखते हैं कि अगर सीरीज ए एन, इसमें लगाते हैं रिजल्ट कि अगर सीरीज ए एन आपकी कन्वर्ज कर रही है तो बी एन भी कन्वर्ज करेगी, और अगर बी एन डाइवर्ज कर रही है तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया दोनों ही केसेस में, कि जो हमारे पास सीरीज ए एन और बी एन है उनका बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा. थर्ड फॉर्म देखो इसकी, चलो थर्ड फॉर्म जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.